हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ठीक है, आज हम इसको एनसीईआरटी से देखेंगे एज आई ऑलरेडी कंप्लीटेड द न्यूरॉन्स विद द फुल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो मैं इसको बता देती हूँ कि मैं जितना भी इसमें का जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है उसको मैंने पूरे डायग्राम के साथ एलैबोरेट करके नेमिंग करके उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप उसको एक बार देख लोगे उस लेक्चर को, तो ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना है। वहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए बताया है और आज भी मैं बताऊँगी। बट अदर इफ़ यू आर वॉच दैट वीडियो सो इट्स क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, so let's come into that topic from the NCERT because I think so कि एक बार उसको इलैबोरेट करके उसके बाद NCERT से काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है। So let's start. Neurons as a structural and functional unit of neural system. A neuron is a microscopic structure composed of three major parts. अब देखो, neurons एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा सा है, जो मेनली थ्री मेजर पार्ट रहता है उसमें। दैट इज व्हाट योर डेंड्राइट्स, सेल बॉडीज एंड योर एक्सॉन। और देखो, मैंने सेल बॉडी के दो नाम और बताए थे। उसका नाम क्या है? एक का पेरिक्रियोन्स। पेरिक्रियोन क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के आसपास रहता है। उसको मैं काफ़ी हद तक उसको मैंने एक्सप्लेन कर दी थी इसमें, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो। एंड योर एक्सॉन, ठीक है, दिस पार्ट योर एक्सॉन। देखो, डेंड्राइट्स का क्या होता है? उसका मेन फंक्शन एक ब्रांचेस होता है और स्टिमुलस रिसीव करता है, आइदर योर इंटरनल और योर एक्सटर्नल। देखो, एक्सटर्नल में क्या होगा? जैसे कि कुछ भी गर्म चीज़ को या कुछ भी ठंडा चीज़ को वो स्टिमुलस जनरेट करता है, ठीक है। या इंटरनल हो गया, जैसे कि सोडियम लेवल का कम हो जाना, वाटर लेवल का कम हो जाना, दैट इज व्हाट यू आर ऑल अबाउट योर डेंड्राइट्स रिसीव। ठीक है, तो अब उसके बाद इसके जाने के बाद जो सेल बॉडी है, योर पेरिक्रियोन्स और साइटोन्स, ये क्या काम करता है? उस चीज़ को इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करने में काम आता है। ठीक है, अब एक्सॉन क्या करता है? उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ठीक है, the cell body contains cytoplasm with the typical organelles contain granules called Neisel granules. अब देखो, जो आपके सेल बॉडी में there is your cell body, इसमें क्या ये कंटेन करता है? Neisel granules। ठीक है, इसको मैं बताई थी आप लोगों को कि देखो, जब भी Neisel granules में अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि Neisel granules होता कहाँ है, तो आपका आंसर रहेगा सेल बॉडी। अगर कॉम्बिनेशन वाला आ गया, एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा है, अगर सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट्स आ गया तो आपका आंसर होगा सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, शॉर्ट फाइबर विद द ब्रांच रैपिडली प्रोजेक्ट आउट द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन नीसेल ग्रेन्यूल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, अभी बताई मैं आप लोगों को। एंड नाउ दिस फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स द सेल बॉडी। अब उसके बाद जो ये फाइबर्स होते हैं, यहाँ पर एक फाइबर्स होते हैं, न्यूरी फाइबर्स, ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने का काम करता है और ट्रांसमिट करने का भी काम करता है। ठीक है, द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर। अब देखो, एक्सॉन है हमारा, वो लॉन्ग फाइबर है, द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। ये लास्ट है, वो सब ब्रांच्ड है। एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिक नोड्स। ठीक है, ईच ब्रांच टर्मिनेट द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोड, ऑलरेडी बता चुकी। Which possesses synaptic vesicle contain neurotransmitter। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर ये होता है कि ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, दिस इज योर व्हाट न्यूरोट्रांसमीटर। जो भी न्यूरॉन्स है वो कैसे रिसेप्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ जंक्शंस रहते हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, उसमें इम्पल्स ट्रांसफर होता है, दैट इज व्हाट योर न्यूरोट्रांसमीटर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बेसिकली सबसे ज़्यादा देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज योर एक्शन पोटेंशियल, देन वी आर यूजिंग दैट न्यूरोट्रांसमीटर। काफ़ी हद तक उसमें समझ में आएगा। जब आप एक बार रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझ गए ना, तो न्यूरोट्रांसमीटर समझना
बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी टू साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऑलरेडी बताई मैं आप लोगों को कि जो एक्सॉन है वो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से साइनेप्स में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंचाएगा, उसके बाद ही वो जा पाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन इन द डेंड्राइट्स, ठीक है। द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब हम लोग एक टिपिकल न्यूरॉन्स देखे हैं जो सबके में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग ऐसे न्यूरॉन्स देखेंगे कि वो अलग अलग टाइप के, ठीक है। ये टिपिकल न्यूरॉन्स है, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट टाइप से देखेंगे। एपोलर हो गया, ठीक है, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, दैट्स वी आर सेम, ठीक है। मल्टीपोलर विथ 1 एक्सॉन एंड 2 मोर डेंड्राइट्स फाउंड इन अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसको आप लोगों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मल्टीपोलर है, एक एक्सॉन होगा, मल्टीपल न्यूरॉन डेंड्राइट्स होंगे, दैट इज व्हाट योर cerebral cortex. Bipolar with 1 axon and 1 dendrites found in a retina of eye. जहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सॉन होगा और एक ही डेंड्राइट्स होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड बाइपोलर, जो हमारे आइज में प्रेजेंट होते हैं। यूनिपोलर सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन ओनली फाउंड यूजुअली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो यूनिपोलर है जिसमें कोई पोल नहीं रहता, वो एक एक्सॉन बस रहेगा, ना कि उसमें डेंड्राइट्स नहीं रहेगा, दैट इज व्हाट योर एम्ब्रियोनिक स्टेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एनवेलप्ड विद द स्वान सेल विच फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। देखो मैं बताई थी कि यहाँ पर बीच बीच में क्या रहता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर सेक्वान सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। The gaps between 2 adjacent myelin sheaths are called nodes of Ranvier. अब देखो मैं इसको बताई थी आप लोगों को कि जैसे कि यहाँ पर माइलिन शीथ होगा और उसके ऊपर सेक्वान सेल होगा, ठीक है, स्वान सेल। तो जहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता उस जगह को हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, जहाँ पर गैप होता है। स्वान सेल तो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। आपने अगर पिछले लेक्चर दिया होगा तो बहुत अच्छे से उसमें स्ट्रक्चर के साथ समझाई थी, ठीक है। यहाँ पर भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है वो हमारे स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय द स्वान सेल that does not form a myelin sheath around the axons, ठीक है, and is commonly found in autonomous and somatic neural system, ठीक है। अब जो unmyelinated nerves है वो स्वान सेल that do not myelin sheath around the axon, वहाँ पर स्वान सेल तो होगा मगर माइलिनेटेड शीथ प्रेजेंट नहीं होगा, इसी कारण उसका नाम है अनमाइलिनेटेड। Clear? It's commonly found in autonomous and the somatic neural system. I hope guys this is clear to you all. मैं after doing pen paper I always used to teach you from the NCERT. So be continued with the another lectures. Keep the study, be happy and thanks for watching.